सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो देखो यार, फायरबेस ऑथेंटिकेशन के जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो यार, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है किसी भी यूजर या किसी भी डिवाइस या किसी भी सिस्टम की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। समझ में आया? नहीं आया? फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी यूजर या किसी भी डिवाइस या किसी भी सिस्टम की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आपके पास स्मार्टफोन है, हम सभी के पास स्मार्टफोन होता है और हम उसको लॉक करके रखते हैं पासवर्ड से या फिंगरप्रिंट की हेल्प से। तो जब हम अपने फोन को अनलॉक करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हम या पासवर्ड डालेंगे उसको अनलॉक करने के लिए। तो सपोज मेरे फोन का पासवर्ड है 123। तो जब मैं अपने फोन को अनलॉक कर रहा हूं और मैंने उसमें पासवर्ड डाला 123, तो आपका फोन क्या करेगा? आपका फोन ये वेरीफाई करेगा कि ये जो पासवर्ड आप अभी डाल रहे हो वो वही पासवर्ड है जो आपने पासवर्ड सेट करते टाइम डाला था। सपोज कर रहे हो, सपोज आपने अभी डाल दिया 123, तो आपका फोन क्या करेगा? उस पासवर्ड को ले जाएगा और मैच करेगा और देखेगा कि भाई ये सेम पासवर्ड है कि नहीं। अगर सेम पासवर्ड होगा तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, अदरवाइज आपका फोन अनलॉक नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है वेरीफाई करने का, इसको बोलते हैं हम ऑथेंटिकेशन। ये मैंने बहुत ही लेमन टर्म में समझाया है आपको समझाने के लिए कि आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो फायरबेस में भी एक यूजर को ऑथेंटिकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप यूजर को गूगल साइन इन की हेल्प से ऑथेंटिकेट करा दो, या तो एप्पल साइन इन करा दो, या तो फेसबुक साइन इन करा दो, या तो गिटहब की हेल्प से ऑथेंटिकेट करा दो, या तो फोन साइन इन से करा दो, या ईमेल से करा दो। बहुत सारे तरीके हैं एक यूजर को ऑथेंटिकेट करने के, ठीक है। तो हम एक एक करके कवर करने वाले इस सीरीज में। तो आज की इस वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे कि भाई ईमेल से एक यूजर को कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में? एक साइन इन फॉर्म बनाएंगे और एक लॉग इन फॉर्म बनाएंगे। हम सबसे पहले साइन इन करेंगे, मतलब यूजर को क्रिएट करेंगे, उसके बाद लॉग इन करेंगे उसी ईमेल आईडी पासवर्ड की हेल्प से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं आता ऑथेंटिकेशन, सिंपल मेरे साथ इस इजी स्टेप्स को फॉलो करो, आप भी सीख जाओगे। तो देखो यार, मैं आ चुका हूं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में और फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज करने के लिए हमें कुछ इनिशियल सेटअप करने पड़ते हैं। कुछ इनिशियल सेटअप हमें अपने ऐप में करने पड़ेंगे और कुछ इनिशियल सेटअप हमें फायरबेस में जाके करने पड़ेंगे, जो कि हमें प्रोजेक्ट बनाया है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप फायरबेस का सेटअप अपने फ्लटर ऐप में कर लो। और ये मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो यार पहले उसको देख लो कि सेटअप करते कैसे हैं फायरबेस को, और उसके बाद ये ऑथेंटिकेशन सीखना, क्योंकि मैं इसमें सेटअप नहीं बताने वाला हूँ। अब बहुत ही सिंपल है, कुछ 6-7 मिनट की मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छे से समझाया है कि सेटअप करते कैसे। तो वंस आप सेटअप कर लो, उसके बाद ये इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ उस स्टेप को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, अगर आपने सेटअप कर लिया है तो आपको सिंपली क्या करना है? सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जाना है आपको ऑथेंटिकेशन में। क्यों आप ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो? मैं सिंपली जाता हूँ ऑथेंटिकेशन में और मैं करता हूँ इसको इनेबल। अब मैं इसको जैसे ही इनेबल करूंगा, यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि ऑथेंटिकेशन का टाइप क्या है, मतलब आप सुपरबेस से ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो या फायरबेस का ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो। तो मैं फायरबेस का यूज कर रहा हूं, तो मैं फायरबेस चूज कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे से नीचे दो चीज पूछ रहा है, एक होता है इनिशियल पेज मतलब एंट्री पेज, और दूसरा होता है लॉग इन पेज। अब दोनों फर्क क्या है? एंट्री पेज वो है जो यूजर आपके ऐप को जैसे ही खोलेगा वो एंट्री पेज होगा, जैसे लॉग इन हो गया, साइन अप हो गया, तो ये एंट्री पेजेस होते हैं। और लॉग्ड इन पेज होता है कि भाई वंस यूजर लॉग्ड इन हो चुका है तो उसको कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है, वो यहाँ पे दोनों चूज करने पड़ेंगे। तो मैंने पहले ही दोनों पेजेस बना लिए, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहला मेरा ये है जहाँ पे मैं क्रिएट और लॉगिन, मैंने 2 टैब बनाए हैं। ये मैंने टैबलेट यूज किया, बनाया नहीं है, तो आप भी यूज कर सकते हो। तो ये मेरा एंट्री पेज होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरी ऐप ओपन होगी तो मैं यूजर को इस एंट्री पेज पे लाऊंगा, और वंस यूजर क्रिएट कर लेगा अकाउंट या लॉग इन कर लेगा तो उसके बाद मैं उसको भेज दूंगा वेलकम पेज पे। देखो वेलकम पेज है, आप नॉर्मल बनाना, मैंने समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो मेरे पास दोनों पेज है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से आता हूँ सेटिंग में और मैं जाता हूँ अपने ऑथेंटिकेशन में और मैं एंट्री पेज को चूज कर देता हूँ, लॉग इन साइन अप, और लॉग इन पेज मेरा क्या है? वेलकम, ठीक है। हमारा पहला काम हो चुका है, हमने फायरबेस को ऑथेंटिकेशन को सेटअप कर दिया है। अब दूसरा काम क्या है? हमें बनाना पड़ेगा कलेक्शन। अब जिन लोगों को कलेक्शन नहीं पता है, जिसने फायरस्टोर नहीं पढ़ा है, तो मैं इस सीरीज में पढ़ाने वाला हूं, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि कलेक्शन समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। कलेक्शन एक ऐसा है, टेबल है, सपोज यूजर की टेबल है, उसको बोलते हैं कलेक्शन। हम फायरबेस की लैंग्वेज उसको बोलते हैं कलेक्शन। आप टेबल बोलो या कलेक्शन बोलो, बात ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उसके बाद करूं मैं एक रो की, टेबल में एक रो मतलब एक यूजर को जो डेटा होता है, एक यूजर की जो डेटा होता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जो उसके जो डॉक्यूमेंट जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, इसको बोलते हैं फील्ड्स। तो पूरी टेबल को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन। और ईच रो, ईच यूजर का जो डेटा होता है उसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट, और जो उसके अंदर फील्ड्स होता है उसको हम बोलते हैं फील्ड्स, ठीक है। समझ में आ गया? अभी के लिए इतना समझो, आगे तो मैं पढ़ाने वाला हूँ फायरस्टोर, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया? ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लिया। अब क्या करना है हमें?
कलेक्शन बनाना है यूजर के लिए। क्यों? क्योंकि भाई यूजर जब अकाउंट क्रिएट करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जाता हूं अपने फायर स्टोर पे और यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन करता हूं और यहाँ पे करता हूं यूजर्स, मैं करता हूं क्रिएट। अभी मेरे से पूछ रहा हूं इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कलेक्शन। ठीक है भाई, हम कलेक्शन बना रहे हैं। तो अभी कह रहा है कि देखो अगर मैं यस करता हूं ना इसको, ये क्या करेगा, जो भी यूजर का जो डेटा होता है वो डिफॉल्ट स्कीमा आपको दे देगा, जिसमें ईमेल, डिस्प्ले नेम, फोटो, यूआरएल सब होता है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, और अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हो तो आप डिफॉल्ट में भी ईमेल पासवर्ड का बना सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये पासवर्ड क्यों नहीं है इसमें। तो देखो पासवर्ड फायरबेस खुद मैनेज करता है, हमें पासवर्ड मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, सिंपली एक कलेक्शन बना ली यूजर, और जिसमें हमारे यूजर के डेटा को हम सेव कर पाएंगे। समझ में आ गई? हमने दो चीज करनी, पहला ऑथेंटिकेशन हमने एक्टिवेट कर दिया, दूसरा यूजर्स की कलेक्शन बना ली जिसमें यूजर का डेटा सेव होने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने फॉर्म पे और हम जो भी फायरबेस का क्रिएट अकाउंट का या लॉगिन का जो लॉजिक लगाने वाले वो लगा के देखते हैं, और चलेंगे टेस्टिंग मोड पे और ऐप को टेस्ट करके भी देखेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, मैं फिर से बता दूंगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब मैं जाता हूँ अपने लॉगिन साइन अप पे। ये मेरा एंट्री पेज है। सबसे पहले मैं क्रिएट अकाउंट को सेटअप करूंगा। मैं जाता हूँ क्रिएट अकाउंट पे, मेरे पास मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, तो ज्यादा जूम हो गया। ठीक है, अब मेरे पास दो फील्ड है, एक ईमेल और एक पासवर्ड। एक ईमेल है, एक मिनट, ईमेल और पासवर्ड। मैं क्या करूंगा, क्रिएट पे क्लिक करता हूं, एक एक्शन लगाऊंगा क्रिएट अकाउंट का। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है हमारे पास क्रिएट अकाउंट फायरबेस ऑथेंटिकेशन है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। अब ये उससे पूछ रहा है ऑथ प्रोवाइडर। अब ऑथ प्रोवाइडर होता क्या है, ऑथ प्रोवाइडर मतलब जिसकी हेल्प से ऑथेंटिकेट कर रहे हो यूजर को। अब ऑथ प्रोवाइडर यहाँ चूज करने से पहले हमें इनेबल करना पड़ेगा अपने फायरबेस प्रोजेक्ट में। कैसे करेंगे, मैं सिंपली जाता हूं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑथ प्रोवाइडर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मैं जाता हूं अपने बिल्ड में और ऑथेंटिकेशन, और इसको मुझे इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं करता हूं गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है। मैं जाता हूं अपने यूजर्स में, अभी मेरे पास कोई भी मेथड नहीं है एक्टिवेट, मैंने कोई भी मेथड को एक्टिवेट नहीं कर रहा है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करोगे, सेटअप करोगे और यहाँ पे चूज कर लोगे भाई आप किसकी हेल्प से आप यूजर को ऑथेंटिकेट कराना चाह रहे हो। तो अभी हम गूगल नहीं छेड़ रहे, हम फेसबुक नहीं छेड़ रहे, गेटहब भी नहीं छेड़ रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, ईमेल पासवर्ड की हेल्प से हम यूजर को ऑथेंटिकेट कराएंगे और अकाउंट क्रिएट कराएंगे। तो मैं सिंपली करता हूँ इस पर क्लिक और इनेबल करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। वंस मैंने इसको चूज किया, मेरा जो एक ऑथ प्रोवाइडर है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। एक ही हुआ है क्योंकि अभी हमने एक ही किया है, गूगल वगैरह से अभी हम नहीं करना, हमें सिर्फ ईमेल पासवर्ड की हेल्प से करना है। तो मैं सिंपली मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अगर आपको और करना है तो आप सिंपली ऐड करो और यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो मैं इसको हटाता हूँ। अब हमने ईमेल पासवर्ड को ऑथ प्रोवाइडर को एनेबल कर दिया, तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में और चूज कर देंगे यहाँ ऑथ प्रोवाइडर क्या, ईमेल, जो अभी हमने एक्टिवेट किया था, मैंने चूज कर दिया। अब देखो अभी बोल रहा है ईमेल क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा। अब इसका मतलब क्या है कि भाई यूजर का जो ईमेल है वो कहां से आप उठा रहे हो। तो अब इसमें आपको चूज कर देनी कौन सी वैल्यू, ये वाली जहां पे यूजर ईमेल एंटर करेगा। मैं जाता हूं यहाँ पे एक्शन में, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ईमेल फील्ड, तो ईमेल फील्ड में मैं क्या चूज कर दूंगा, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्यों, देखो यहाँ पे मैंने इसका नाम भी दे रखा है ईमेल एड्रेस, तो इसलिए इसने उठा लिया ऑटोमेटिक। अभी कह रहा है भाई ईमेल एड्रेस से उठाना चाहते हो, मैंने कहा हाँ भाई यहीं से उठाएंगे। अभी कह रहा है भाई पासवर्ड कहाँ से उठाओगे, मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिक इसने पासवर्ड ले लिया। पासवर्ड ऑटोमेटिक क्यों लिया मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे जाता हूँ और इसका नाम देखो, क्रिएट अकाउंट का इसका नाम देखो पासवर्ड है और इसका ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस। और मैं इसका नाम थोड़ा चेंज भी कर देता हूँ, रुक जाओ, मैं इसका नाम देता हूँ माई क्रिएट अकाउंट ईमेल, ठीक है, जिससे मेरे को पता चलता रहे। थोड़ा सा नाम बड़ा हो गया बट पता चलता रहेगा ईमेल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे मेरे को पता चलता रहे, क्योंकि एक लॉगिन में भी क्रिएट अकाउंट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अकाउंट पासवर्ड, पास लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं जाता हूँ क्रिएट में और वही लॉजिक लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखो ईमेल फील्ड में इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट अकाउंट मेल और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पास, तो आपको फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहां से ईमेल और पासवर्ड उठाएगा। अब यहाँ पे कंफर्म फील्ड, मतलब अगर आप कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन रखते हो तो आप इसमें वो चूज कर सकते हो, उस टेक्स्ट फील्ड का ऑप्शन चूज कर सकते हो कंफर्म के लिए, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके यूजर्स कलेक्शन में और भी कुछ डेटा है, जैसे कि आप डिस्प्ले नेम ले रहे हो या इमेज का पाथ ले रहे हो, तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो ऐड फील्ड करके, ठीक है। बट अभी के लिए मेरे को नहीं करना, क्यों, क्योंकि मेरे को ईमेल पासवर्ड ही आपको बताना है अभी के लिए फिलहाल। मैं इसको करता हूँ रिमूव। तो देखो यार हमारा जो अकाउंट क्रिएशन है ना वो हो चुका, बस इतना ही है। अब मैं जैसे ही इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि भाई एक्चुअल में यूजर क्रिएट हो भी रहा है कि नहीं।
तो मैं सिंपली चलता हूँ अपने टेस्टिंग मोड पे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस पार्ट को हम करेंगे स्किप, क्योंकि अगर मैं इसको स्किप नहीं करूँगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो देखो यार, हम आ चुके हैं टेस्टिंग मोड पे और एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे जो यूजर हैं वो क्रिएट हो भी रहे हैं कि नहीं। तो मैं सिंपली ईमेल में डाल देता हूँ अपना राहुल, दिख क्यों नहीं रहा, ठीक है, इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। इसका फॉन्ट कलर जो है वो आई थिंक थोड़ा सा वाइट है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, इसको भी ब्लैक करता हूँ, ठीक है, इसलिए फॉन्ट मेरे को दिख नहीं रहा था। और मैं इसको रीलोड करूँगा, मैं इसको एक बार रीलोड करके फिर से ट्राई करता हूँ, क्योंकि फॉन्ट इसका वाइट था और मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो टाइप जो मैं कर रहा था वो दिख नहीं रहा था। एक बार ये रीलोड हो जाए, एक बार फिर से चेक करते हैं। तो देखो ऐप हमारी जो है वो लोड हो चुकी है और एक बार टेस्ट करके देखते हैं। मैं ईमेल में लिख रहा हूँ rahul@gmail.com, बस यूजर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और पासवर्ड में डाल देता हूँ मैं rahul@123, देखो दिखा भी देता हूँ भाई, rahul@123। मैं जैसे ही करता हूँ क्रिएट, और ये जो हमारे यूजर को क्रिएट करेगा और हमें रीडायरेक्ट कर देगा वेलकम पेज पे जो हमने बनाया था, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में यूजर क्रिएट हुआ भी है कि नहीं। मैं चलता हूँ अपने फायरबेस में और यहाँ पे मैं यूजर्स में जाता हूँ और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आपको दिख गया कि भाई rahul@gmail.com है के नाम से जो ईमेल है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। मैं जाता हूँ अपने फायरबेस फाइल स्टोर में और यहाँ पे भी आई होप क्या दिख जाएगा आपको। देखो मैं यूजर कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया यूजर से, अब हम लॉगिन को इंप्लीमेंट करेंगे और लॉगिन और लॉगआउट को मैं इंप्लीमेंट करके आपको बताता हूँ। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, ठीक है। मैं जाता हूँ अपने सिंपली प्रोजेक्ट में और हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने लॉगिन पे और लॉगिन करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, लॉगिन पे क्रिएट करके एक एक्शन लगाओगे जिसको बोलते हैं लॉगिन, और यहाँ पे लॉगिन आपको दिख जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है ऑथ प्रोवाइडर क्या है, तो सेम जो हमने ईमेल ऑथ प्रोवाइडर को इनेबल किया था वो आप यहाँ पे चूज करोगे ईमेल। अभी पूछ रहा भाई ईमेल फील्ड क्या है, मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि मेरे को दिख जाएगा और मैं इसका भी नाम थोड़ा चेंज कर दूँ जिससे मेरे को अलग अलग लगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन ईमेल और लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। मैंने दोनों का नाम चेंज कर दिया। मैं नाम इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक ही पेज पे ना दो टेक्स्ट बॉक्स है तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली जाता हूँ लॉगिन पे और यहाँ पे मैं ईमेल फील्ड को चूज कर देता हूँ अपने लॉगिन ईमेल और पासवर्ड फील्ड को चूज करता हूँ लॉगिन पास, ठीक है। अब हमारा लॉगिन सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब लॉगिन जैसे ही कर लेगा तो हमारा कहाँ रीडायरेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा रीडायरेक्ट हमारा वेलकम पेज पे, ठीक है। तो वेलकम पेज पे हो जाएगा तो हम यहाँ पे देखो मैं लॉगआउट भी इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ कि भाई वंस यूजर जब लॉगिन हो जाए तो भाई यूजर लॉगआउट भी तो कर सकता है। तो लॉगआउट को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करोगे आप, सिंपली इस बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा एक्शन लगा दोगे जिसको बोलते हैं हम लॉगआउट। मैं इसको करता हूँ लॉगआउट, लॉगआउट करवाओ भाई। मैंने इस पर क्लिक किया और इसको करता हूँ क्लोज, काम खत्म। हमने क्या किया, यूजर को क्रिएट करना सीख लिया, यूजर को लॉगिन करवाना सीख लिया और यूजर को लॉगआउट भी करवाना सीख लिया। एक बार रीलोड करते हैं अपने ऐप को और चेक करते हैं भाई जो भी हमने अभी तक रायता फैलाया है वह एटलीस्ट वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली जाता हूँ अपने टेस्टिंग मोड पे और इसको मैं करता हूँ इंस्टेंट रीलोड और देखते हैं नेवर नेवर, ठीक है। और देखते हैं जो भी चीजें आ रही है वो काम भी कर रही है कि नहीं। इसको रीलोड होने देते हैं। अब देखो ये वेलकम पेज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे इसने हमें वेलकम पेज पे भेज दिया। तो सबसे पहले हम लॉगआउट को चेक कर लेते हैं कि लॉगआउट काम कर भी रहा है कि नहीं। मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया और इसने हमें भेज दिया एंट्री पेज पे। अब हम अकाउंट नहीं क्रिएट करेंगे, अब मैं लॉगिन पे जा रहा हूँ और लॉगिन को सेम यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के करूंगा और देखता हूँ कि लॉगिन हो भी रहा हूँ कि नहीं। अब देखो आपको दिखाऊंगा rahul@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड में वही सेम पासवर्ड डालूंगा rahul@123। मैं सिंपली करता हूँ लॉगिन और ये चेक करेगा अपने कलेक्शन में जाके और हमें रीडायरेक्ट कर देगा वेलकम पेज पे, ठीक है। अगर मैं लॉग आउट करूंगा तो ये हमें बाहर भी भेज देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फायरबेस में ईमेल और पासवर्ड की हेल्प से आप कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हो यूजर को और कैसे यूजर को क्रिएट कर सकते हो और लॉगिन साइन अप को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो और आपके जो भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हो, मैं वहां पे आंसर दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि हमारा छोटा चैनल है, थोड़ा ग्रो करवाओ इसको और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।